वेलकम टू माय चैनल, इट्स फिजिक्स मंत्रा और लेकर के आया हूं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 4। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 3 में प्रिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, उसी को लेकर के आगे चलते हैं। ये चार्ट बना हुआ है आपका एक सब्सटेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में एक रिलेशनशिप आपको सामने दिख रहा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा है, जबकि उसी के साथ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, क्रिटिकल एंगल हमारा डिक्रीज करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक ही सब्सटेंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इसलिए बताया। अच्छा, गौर करते हैं, अगर हमें इस पर क्वेश्चंस करने होंगे तो हम उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। वो है रिलेशन इन बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, देखो, अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, मतलब कि 42 डिग्री, मैं अभी ले लेता हूं आपकी ग्लास की बात कर लेता हूं, ग्लास की बात कर लेता हूं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज्यादा है तो वहां पर पी आई आर होगा। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो वो सेम पाथ पर चला जाएगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो वहां सिर्फ रिफ्रैक्शन अकर करेगा। अब ये तीनों चीजों का एक एक एग्जांपल लेकर के क्लियर कराता हूं तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। पॉज करके नोट कर लो, तब तक मैं रफ करता हूं। चलो देखो, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक डायग्राम ले लिया, ठीक है, ए बी और सी। ये है 90 डिग्री, ये 45 और ये भी 45। फॉर सपोज लाइट रे हमारी जो है वो ऐसे एंटर कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि कहीं से भी लाइट रे हमारी अगर एंटर करेगी तो हम सरफेस पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये इंसिडेंट रे तो नॉर्मल ही आ रही है, तो ऑब्वियसली बात ये कैसी चली जाएगी, स्ट्रेट। लेकिन जब यहां पर आई तो ये स्ट्रेट तो नहीं थी, तो हमने यहां क्या ड्रॉ किया बेटे, नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, अब इस नॉर्मल को ड्रॉ करने के बाद या इस कंडीशन में पूछूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसकी वैल्यू हमें जाननी पड़ेगी, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे इस रिलेशन, है ना। तो देखते हैं, नॉर्मल था तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये 90, ये 45, तो ये ऑब्वियसली बात है कितना होगा, 45। ये पूरा एंगल 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल से आया, तो ये 45, तो ये भी हमारा 45 होगा। और ये क्या कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जाता है तो टी आया। क्रिटिकल एंगल कितना होता है क्लास का, 42 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा, टी आया होगा। तो बेटा उतने ही एंगल से, यानी 45 डिग्री से यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन अगर कर दिया, यानी ये अगर आपका 45 था तो ये भी 45 हो गया। अब इस सरफेस पे टकराया तो फिर एक नॉर्मल, तो यहां तो ऑलरेडी नॉर्मल, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी चल जाएगी। सॉल्व। ये हलवा है, थोड़ा सा टफ करते हैं। इसी डायग्राम को लेते हैं और थोड़ा सा उछल कूद मचाते हैं, मजा आएगा। चलो देखो, इसी डायग्राम को एक दूसरी तरीके से शायद बेटर समझ में आएगा। चलो, आपकी लाइट रे ऐसे आ गई, ठीक है। तो अगर गौर करो तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्ट्रेट चली जाएगी, स्ट्रेट आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई, ठीक। ये 90 डिग्री था, ये 45 था, और ये भी हमारा 45 डिग्री ही था, ठीक। तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री। यहां आया तो हमने क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल। ये 90, ये 45, तो ये भी 45, और ये 45, तो ये भी 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा। बेटा इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो ये कितना था, 45 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 42, विच इज ग्रेटर देन 42। तो हमने क्या किया, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन करा दिया, तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक। अब यहां लाइट रे आई तो हमने फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया,
ये 45 तो ये भी 45, ये 45, ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45। फिर से देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 42। तो फिर से एक टी आया, लाइट रे ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे वापस चली गई है। ठीक, एक और देखता है। एक और देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ देखते हैं बच्चों को, और थोड़ा सा चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, आता है कई बार आया है। एक लाइट जा रही है, ठीक है, ये एंगल है 42 डिग्री, 42 डिग्री, ठीक है, और कह रहा है कंप्लीट द पाथ वे। अभी पाथ वे कंप्लीट कैसे होगा, तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल ऑटोमेटिक ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल है तो 90 डिग्री का बनेगा, ये 42 ऑलरेडी निकल गया, तो ये कितना आ गया 48 डिग्री। और ये ग्लास है, उसने बोल दिया है कि ग्लास में वर्क हो रहा है, तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा टी आया, 48 डिग्री से आया था तो 48 डिग्री सर चला जाएगा। अब ये हो गया हमारा 48 डिग्री। बहुत कायदे से समझना बच्चों, यहां पर आ गया तो हमने फिर से क्या किया, नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया, करना ही पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये 48 तो ये कितना होगा 42। अब इस ट्रायंगल को ये 42, ये 90, ये 42, ये 90 तो ये कितना होगा 48, ये पूरा 90 तो ये कितना होगा 42 होगा। बेटा ये रुक जा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री, दोनों एंगल कितने हो गए सेम, तो कैसा जाएगा सेम पाथ, यानी ये लाइट रे ऐसे जाएगी। कई बार पूछा गया बोर्ड में, ठीक है। चलो होमवर्क देखो, मजा आया नहीं आया कमेंट सेक्शन बोलो यार, जिंदाबाद, कभी भी कैसे भी एनी टाइम। चलो एक डायग्राम मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुमको करना है। एक बताऊंगा, दो केस तुम करोगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने 45 किया था, हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फॉर सपोज लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ऐसे आ रही तो स्ट्रेट पहुंचेगी, स्ट्रेट लाने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्ट्रेट आ गई, यहां पर आ गई। जैसे यहां आई हमने क्या किया, नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। ये तो 90 डिग्री है तो तुम्हें पता ही होगा, 90 30 120 और ये हो गया 60 होगा, ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री हो जाएगा। गौर करो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। अब ये नॉर्मल थे तो ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री, ये 60 हो गया तो ये कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। बेटे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो यहां रिफ्लेक्शन तो अकर नहीं होगा, यहां पर क्या अकर होगा रिफ्रैक्शन अकर होगा। अब जरा ये बताओ कैसे होगा, किधर को जाएगा, डेंसर टू रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बाहर हुई लाइट रे निकल जाए, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्शन भी बता दिया मैंने, सेम पाथ भी बता दिया और रिफ्लेक्शन का भी बता दिया। अब आपको करना क्या है, वो आपका काम ये, जिसके पास बुक्स नहीं है वो इसको सिंपली वे में सॉल्व कर सकता है और मेरे को कमेंट सेक्शन पे फोटो भेज सकता है, जिससे मैं बता सकूं कि सही किया है या गलत। हाँ एक बात और भी करनी है, तुम्हें क्या करना है, एक बार लाइट ऐसे निकालनी है, एक बार लाइट ऐसे निकालनी है, ठीक। एक बार 60 को उधर कर लेना, 30 को उधर कर लेना, सेम काम, 30 को उधर 60 को उधर, सेम काम। ये हो गया आपका टास्क। बात ये आती है सर सीबीएसई वाले क्वेश्चंस जो है ना, सीबीएसई वाले बच्चे मन के सच्चे ये सोच ये रहोगे सर व्हाई शुड आई सॉल्व दीस क्वेश्चंस, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है सर, व्हाई शुड आई सॉल्व दिस। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए लेकिन तुम करते हो ना। ये मत सोचो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है,
ये सोचो कि 12th में मिलना है, श्योर मिलना है। ये सोचो कि तुम्हें कंपटीशन फाइट करना है ना। ये सोचो कि आगे चलकर के क्वेश्चंस अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। इस इंटेंशन के साथ करो, नॉलेज गेन करना सीखो बेटा। रट्टू तोता बन के काम नहीं चलेगा। रटने के लिए तो एनसीईआरटी जिंदाबाद है, उसके सारे क्वेश्चन रट लो तब भी तुम पास हो जाओगे, वो भी अच्छे नंबरों से, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होना है क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे। पास हो जाए, फटाफट नोट करो, आता हूं बच्चों। एक और इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को हम देखते हैं जिसका नाम दिया है हमने रियल एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, अब ये रियल और अपरेंट डेप्थ होती क्या है? आप लोगों ने गौर किया होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में इधर वाटर और डायमंड रखा होता है तो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो ना देख करके उसके थोड़े अपर साइड की पोजीशंस को हमें देखने को मिलता है। जैसे कि स्विमिंग पूल, अगर आप स्विमिंग पूल पर देखोगे तो उसकी सरफेस जो होती है वो कुछ और होती है, लेकिन जब हम अपर साइड से देखते हैं तो उसकी सरफेस थोड़ी सी ऊपर दिखती है ना। यही अगर आप किसी ग्लास ले लो या उसमें वाटर डाल दो और किसी पेंसिल को आप उसमें पोर करो, जब आप पोर करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हाफ पेंसिल आपकी टिल्टेड दिख रही है, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता है। इसके रीजंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दो मीडियम ले लिया, नीचे हमारा वाटर है और अपर साइड में हमारी एयर है। ठीक है, ये हमारा हो गया कोई मीडियम, वाटर मान लो या ग्लास मान लो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, वैसे तो अगर हम देखें तो रिफ्रैक्शन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लॉट्स ऑफ रेस एमिट होती हैं, लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो रेस को एमिट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइट रे हमारी सीधे चली गई, ठीक, सीधे निकाल दी जिससे कि हमें नॉर्मल की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और एक लाइट रे कुछ ऐसे। ऑब्वियसली बात है, आपको मैंने बताया था कि कहीं भी लाइट रे स्ट्राइक करेगी हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहा है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम वर्चुअली मीट कराएं, जैसे मान लो फॉर सपोज यहाँ पर मेरी आईज है, तो ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन आईज में जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, जब दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी। तो मैंने क्या किया, इसको हम अपीयर करके बैक साइड में लेकर गए, तो देखा इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की सरफेस, जैसे स्विमिंग पूल का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि स्विमिंग पूल की सरफेस ये थी, लेकिन दिख कहां रही है, यहां दिख रही है। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन कि हमें जो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन से उसकी वजह से एक्चुअल पोजीशन ना दिख करके अपीयर्ड पोजीशंस दिखाई देती है। यानी कि जो रियल डेप्थ थी वो थी ये, रियल डेप्थ हमारी ये थी, और दिखी कौन सी, अपरेंट डेप्थ। ठीक, जैसे मान लो ये तो हमें समझ में आ गया कि सर रियल डेप्थ है और अपरेंट डेप्थ ये है। अब फिनोमेना में आखिरकार चेंजिंग क्या है, चेंजिंग हुई शिफ्टिंग की। किसकी चेंजिंग हुई बेटे, शिफ्टिंग की। शिफ्ट कर गया कुछ, शिफ्ट क्या कर गया, ऑब्जेक्ट को जो था उसकी इमेज यहां शिफ्ट कर गई, ये शिफ्टिंग आया। इस शिफ्टिंग को हम कैसे निकालते हैं, शिफ्टिंग निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। अगर हम रियल डेप्थ से अपरेंट डेप्थ को लेस कर दें तो हमारी शिफ्टिंग की जो डिस्टेंस है वो निकल आएगी। ठीक है, फॉर सपोज रियल डेप्थ हमारी थी 6 सेंटीमीटर, अपरेंट डेप्थ थी हमारी 4 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट क्या निकल आएगा बेटे, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन अगर हम ये कहें कि सर हमें फॉर्मूले बेस्ड अगर इसको निकालना है, जो कि आईसीएसई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उन पर ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हमें यहां पर ये निकालना हो सर कि फॉर्मूला इसका एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हमारे पास सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो और रियल डेप्थ हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो, अगर हम यहां पर नेमिंग करते तो ये ओ है, ये आई है, मैंने इसको ए बोल दिया और इसको मैंने बी बोल दिया। ठीक, अगर हम गौर से देखें तो ये एंगल आई है, तो ये भी हमारा एंगल आई होगा एज पर मैथमेटिक्स। अगर ये एंगल आर है तो ये भी हमारा एंगल आर होगा। ठीक, तो यहां पर दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए बी और एक ट्राइंगल दिख रहा है आई ए बी। दोनों ट्राइंगल को साइड में बनाते हैं, गौर से देखिएगा जरा। एक ट्राइंगल ऐसा बना है, ठीक है, और एक ट्राइंगल हमारा ऐसा बना है। ठीक,
एक ट्राइंगल है ओ ए बी और दूसरा ट्राइंगल है आई ए बी, ठीक है। अच्छा, ओ ए बी को गौर से देखो तो यहां पर एंगल आई आ रहा है और यहां पर एंगल आर। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो लाइट रे कहां से कहां पर जा रही है, मीडियम से एयर में जा रही है। इसको मैंने लिख लिया एयर। कहां से जा रही है, मीडियम से एयर में। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो बेटा कुछ ऐसा लिखेंगे, एम म्यू ए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब साइन आई और साइन आर की वैल्यू हम इन दो ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी तो फॉर्मूला था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जिसने नहीं पढ़ा है फटाफट देख लो। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जस्ट अपोजिट कॉट, इसका अपोजिट सेक और इसका अपोजिट कॉसेक हो जाता है। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस और B से बेस। कैसे आइडेंटिफाई करें, फटाफट देखिए। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अब देखो ए है, यहां पर एंगल बनना है 90 डिग्री। सामने साइड कौन सी है, OB, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। एंगल IA है, उसके जस्ट सामने वाली होगी परपेंडिकुलर और जो बचा वो हो गया बेस। पॉज करो, इसमें आइडेंटिफाई करो कि कहां पर क्या है। तो देखो 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री के जस्ट सामने साइड कौन सी बेटा, IB, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस। अब देखिए एंगल ये है, इसके जस्ट सामने कौन सी साइड है, AB, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और जो बच गया वो हमारा हो गया बेस। अब यहां दोनों ट्राइंगल से हम साइन आई और साइन आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं साइन आई में। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आई कहां पे था, ट्राइंगल OAB में। अब परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, AB, हाइपोटेनियस क्या है, OB। साइन आई मेरा मिल गया। साइन आर पे आते हैं बेटा फटाफट। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो सेम क्राइटेरिया, AB अपॉन का IB, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी यहां से आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को हम इसमें पुट करते हैं तो देखो क्या हो रहा है। ये हो गया m म्यू a इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू पुट करो, यानी AB अपॉन OB अपॉन में AB अपॉन IB विच इज द वैल्यू ऑफ साइन आर। सो AB कट, m म्यू a हमारे पास आ गया IB अपॉन OB। अब यहां से मास्टरमाइंड को सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस विजन को नहीं समझ पाएंगे इसके आगे का जो फैक्ट है वो नहीं समझ पाएंगे। कौन से देखिए, अगर हम IB को देखें, IB, IA, मतलब ये साइड ऐसी कुछ, ये वाली साइड और ये वाली साइड। आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी, जब इसकी ऑब्जर्वेशन की गई इसके लेंथ की और इसके लेंथ की, यानी कि I से A के लेंथ की और I से B के लेंथ की जब ऑब्जर्वेशन की गई, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मेजर की गई, तो बहुत छोटा सा फर्क, बहुत माइनर सा फर्क दिख रहा है। सेम एज जब OA की वैल्यू को और OB की वैल्यू को, यानी दोनों की लेंथ को कंपेयर किया गया तो बहुत माइनर सा फर्क आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या किया, IB को IA के इक्वल लिया और OB को OA के इक्वल ले लिया, ठीक। क्यों ले लिया, क्योंकि बहुत छोटा सा फर्क आ रहा था और हमें उस चीज को प्रूफ करना था। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू MA, IB की जगह क्या रख दिया IA और OB की जगह क्या रख दिया बेटा OA। अच्छा, यहीं से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा देते हैं और अपने मीडियम की डायरेक्शंस को चेंज कर देते हैं, मतलब कि जो लाइट रे यहां से यहां जा रही थी उसको हम एयर से यहां लेकर के आते तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी IA अपॉन OA हो जाएगा अब OA अपॉन IA। इतना क्लियर हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो OA की वैल्यू कितनी आ गई, A म्यू M इनटू का IA। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं हुई है तो एक बार पॉज कर लो वीडियो को और एक बार शुरुआत से यहां तक का देखो, ठीक है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे की चीज क्लियर नहीं है। आगे बढ़ता हूं, देखो शिफ्टिंग में थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रियल डेप्थ माइनस की एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ क्या थी, OA, एपरेंट डेप्थ क्या थी, एपरेंट डेप्थ क्या थी IA, ठीक। OA थी, ये IA। अच्छा, अगर हम यहां पर OA की वैल्यू को या IA की वैल्यू को, जैसे कि मान लो हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया जहां पर हमको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है
और रियल डेप्थ पता है और हमें अपनी शिफ्टिंग का आंसर निकालना है, या फिर हमें सिर्फ मीडियम पता है और एपरेंट डेप्थ पता है और शिफ्टिंग का आंसर निकालना है। जरूरी थोड़ी ना है कि आपको हर बार न्यूमेरिकल में रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की वैल्यू दे। मान लो इस तरीके का फिनोमेना आ गया कि हमें म्यू की वैल्यू पता है और रियल डेप्थ पता है, फिर भी हमें शिफ्ट निकालनी है, या फिर हमें म्यू पता है और एपरेंट डेप्थ पता है, तब भी हमें शिफ्टिंग की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाल फिलहाल हमारे पास डाटा ये आ चुका है और मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। बहुत गौर समझना बेटा, ये बहुत सिंपल है, लेकिन पल्ले नहीं पड़ा तो सब ऊपर से जाएगा। देखो गौर से, हमारे पास फॉर्मूला जो था वो कुछ ऐसा था, शिफ्ट इज इक्वल टू ओ ए माइनस का आई। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ने क्या निकाला कभी? गौर से देखो, ए म्यू एम मल्टीप्लाई बाय आई ए माइनस का आई ए। अगर हम आई ए यहां से कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ गया? ए म्यू एम माइनस का 1। यानी शिफ्ट का फॉर्मूला जो हमारे पास आया वो कुछ ये हो गया, शिफ्ट इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ ए म्यू एम माइनस का 1, पहला फॉर्मूला। और ये केस कौन सा केस कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है और एपरेंट डेप्थ की वैल्यू पता है, जिससे हम शिफ्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं केस नंबर सेकंड। शिफ्ट का फॉर्मूला फिर से लिखा हमने, क्या था? ओ ए माइनस का आई ए। अभी हम ओ ए की वैल्यू को पुट कर रहे थे, यहां पर हम आई ए की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अगर हम यहां से आई ए की वैल्यू को फाइंड आउट करें, गौर से देखिएगा, आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन ए म्यू एम हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा? ओ ए तो ऐसे ही रहा, ये हो गया ओ ए अपॉन ए म्यू एम। ठीक, ओ ए को हमने कर लिया कॉमन, तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू एम। ठीक, अब अगर गौर से देखो तो ओ ए क्या था बेटा हमारा? रियल डेप्थ। तो ये फॉर्मूला एक और सामने आ गया कि शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू एम। बुक्स पे भी नहीं मिलने वाला है, ढूंढ के देख लेना। तो ये तरीके हैं, हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देखो ये मत सोचो कि आईसीएसई का एग्जाम है, सीबीएसई का एग्जाम है, इसके आगे 12th भी है, इसके आगे कंपटीशन भी है। अगर ये बेसिक चीज क्लियर नहीं करके चलो तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। सिंपली मैं बताना चाहता तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में आपको थ्योरी बता देता कि जहां पर दिख रहा है वो रियल डेप्थ है, जहां पर अपीयर हो रहा है वो एपरेंट डेप्थ है। लेकिन ये वैल्यूज को जानना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या क्या मिल गया यहां से, हमें कितने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे देखिए। पहला फॉर्मूला मिला शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक, यहां पर कंडीशन क्या है कि हमें रियल डेप्थ भी पता है, एपरेंट डेप्थ भी पता है, तो हम शिफ्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो हमें सिर्फ एक ही डाटा दिया गया, वो भी कौन सा? एपरेंट डेप्थ का। एपरेंट डेप्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम कहते हैं नहीं दिया है, तो आप निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि आपको ये वैल्यू पता है कि अगर हम इसको मीडियम मान रहे हैं, चलो हमने कह लिया फॉर सपोज ये वाटर है और ये हमारा एयर है, वाटर से एयर में लाइट रे जा रही है, तो आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला और भी याद करिए, वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी वाला फॉर सपोज हमने लिख लिया W म्यू ए। ठीक, तो इसमें याद करिए एक फॉर्मूला था VW अपॉन VA, VW अपॉन VA, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर। याद आया? अब अगर आपको ये याद है, ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर भी याद है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। VA भी आपको याद है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वहां से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आया। एपरेंट डेप्थ आपको गिवन थी, आपने तत्काल ये फॉर्मूला पकड़ लिया, शिफ्ट की वैल्यू निकल आई। सेम विथ रियल डेप्थ, कि रियल डेप्थ केवल दी गई है तो आपके पास वो भी फॉर्मूला है। बात समझ में आई? यही से हमारा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। अभी आप जब देख रहे होगे तो आपके सामने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आ रही है, लेकिन अगर हम इसको ग्लास से देखते हैं, देखो इससे, अब यहां के इसमें देखो तो ये क्या दिख रहा है, जो जीरो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, जबकि एक्चुअलिटी में देखो कहां सा है, दिख रहा फर्क दिखा? अभी गौर से देखो तो ये ऊपर दिख रहा है ना, जबकि एक्चुअलिटी में कहां पर है?
ये कहलाता है हमारा रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। देखो 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 ऐसा, ये देखो, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लाइट रे आ रही है वो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी डेंसर टू रेयर। समझ में आया? ये देखो, ये वीडियो का पार्ट होता है खत्म। पार्ट 4 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, शोले की कहानी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पॉज करके इसको कंप्लीट देखिए। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, चाहे कोई भी पार्ट हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर सीबीएसई, ऑल्सो फॉर आईसीएसई, स्पेशली फॉर आईसीएसई।